नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में मुलाकात होने वाली है। इसी हफ्ते दोनों की मुलाकात होगी और इस मुलाकात में यूक्रेन रूस युद्ध पर बात होगी। इस मुलाकात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गदगद हैं। ट्रंप ने कहा है कि This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia. तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। मुझे लगा कि यह बहुत सम्मानजनक है कि रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश या किसी तीसरे पक्ष के यहां जाए। मुझे लगता है कि हमारे बीच रचनात्मक बातचीत होगी। फिर उस बैठक के तुरंत बाद मैं यूरोपीय नेताओं से बात करूंगा, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जेलेंस्की के साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं उनके कार्यों से बहुत गंभीर रूप से असहमत हूं। ट्रंप ने फिर से यह भी बोल दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराया। 4 और देशों के बीच समझौता कराने की बात भी कही। ट्रंप के इस ताजा बयान को समझें तो साफ है कि अभी जो हालात हैं दुनिया के, उसमें ट्रंप अपनी धमक कायम करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। देशों में मनमाना टैरिफ थोप रहे हैं। भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया तो रूस से भारत के तेल खरीदने को रीजन बताया। और अब जब रूस के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं तो ट्रंप इसे बड़ी बात मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि पुतिन उनसे उनके ही देश में मिलेंगे, बजाय किसी तीसरे देश के। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि यह युद्ध जो बाइडेन की देन है, यानी जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है इतने दिनों से, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की देन है और अब वो इसे रोक सकेंगे। यानी जब अब राष्ट्रपति बदल चुका है अमेरिका में, अब जो बाइडेन की जगह ट्रंप आ गए हैं, तो वो दावा कर रहे हैं कि जो इतने दिन से ये युद्ध हो रहा था, अब उसे वो रोक सकेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे, जिनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ अपने अच्छे संबंध बताए हैं, लेकिन यह भी कह दिया है कि उनके कामों से वो असहमत है। जबकि आपने देखा होगा कि जब से यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध छिड़ा है, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिखा है। लेकिन आप एक बात और गौर करो, एक तरफ तो ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति से मिलने को आतुर हैं, पुतिन से अच्छे संबंध की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या कर रहे हैं यह भी देखिए। रूस के साथ व्यापार करने वालों पर दबाव बना रहे हैं, जैसा कि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगा दिया, जबकि खुद भी अमेरिका रूस के साथ व्यापार करता है। लेकिन जैसे ही यह साफ हुआ कि पुतिन अमेरिका के शहर अलास्का में ट्रंप से मिलेंगे, ट्रंप ने खुशी जाहिर कर दी। यानी ट्रंप चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर उनका दबदबा रहे, बाकी देश वही करे जैसा ट्रंप कहे, उनके हिसाब से व्यापार डील करें, सीमाओं को लेकर तनाव में अमेरिका को मीडिएटर बनाएं। जैसा कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप बार बार हर बार एक ही बात बोलते हैं कि उन्होंने समझौता कराया। अब इसे लेकर भारत में भी सियासी सरगर्मी तेज है। जो संसद का मॉनसून सत्र है, इसमें बकायदा ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा हुई है, जिसमें कि विपक्ष की तरफ से एक ही सवाल उठाया गया कि मध्यस्थता ट्रंप ने क्यों कराई। हालांकि सरकार ने इसमें बार बार यह कहा कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें नहीं थी। तो भारत लगातार ट्रंप के दावे को नकारता रहा है। उसके बावजूद भी मोदी के अमेरिका के ये मित्र इतने विचित्र हैं कि बार बार अपनी बात दोहराते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में इनकी अहम भूमिका रही।
यानी कि अगर ये दोस्त हैं मोदी जी के, अगर ये भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि अब मोदी को विरोधियों की या दुश्मन की जरूरत नहीं है। यदि दोस्त की परिभाषा ऐसी है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार, और जब भी मौका मिलता है ट्रंप ये दावा हर बार कर जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनकी ही बदौलत हुआ। और इसमें वो कहते हैं कि ट्रेड की धमकी भी दी, उसके बाद दोनों देश इसके लिए तैयार हुए। अब सरकार ने लाख सफाई दी, पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्रियों ने, लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है कि यदि ऐसा नहीं है तो ट्रंप बार बार क्यों यह दावा करते हैं। और अब जो ट्रंप भारत पाकिस्तान और जो 4 देश और वो कह रहे हैं कि उनके बीच की वार भी उनकी बदौलत ही रुकी है, यानी ट्रंप ने 5 देशों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको रुकवाया है। और अब रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर मीटिंग का वो हिस्सा है, तो वो इसे अपनी सफलता मान रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता अगर उनकी भूमिका नहीं रहती। अब भारत, रूस और ट्रंप के सापेक्ष बात करें तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती के चर्चे थे कभी। पुतिन के साथ भी यही था, वो भी ट्रंप के पक्के दोस्त कहे जाते थे। लेकिन पहले, अब ऐसा क्या हो गया कि मोदी और पुतिन दोनों से ही ट्रंप की दूरियां बढ़ गई? उसकी एक ही वजह है कि दुनिया पर चौधराहट की जंग, और शायद यही कारण है कि भारत की बढ़ती ताकत और ट्रंप को इग्नोर करना उन्हें खल रहा है। यही स्थिति पुतिन के साथ हो गई, क्योंकि मोदी और पुतिन दोनों ही नेताओं की दुनिया में साख बढ़ रही है और यह ट्रंप को पच नहीं रहा। एक रिपोर्ट में यह भी बात साफ हो चुकी है कि 86% रूसियों को पुतिन पर अभी भी भरोसा है। यह पुतिन की ताकत है। इसके बाद एक और लिस्ट जारी हुई जिसमें पुतिन को छोड़कर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं के नाम बताए गए। इस लिस्ट में पीएम मोदी 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर रहे, यानी 75% भारतीय लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है। यह मोदी की ताकत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तब घबरा गए जब उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 44% रही, यानी 50% से भी कम। आधी आबादी को भी उन पर भरोसा नहीं है, उन्हीं के देश की। मोदी नंबर 1 पर थे तो डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर आए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का डर क्या है और क्यों वो भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह जंग शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर भी मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत है और इसीलिए आप देखेंगे कि वो दुनिया के कई द्विपक्षीय मामलों में अपनी दखलंदाजी का बखान कर रहे हैं, यानी खुद को शांति का अग्रदूत घोषित करने में लगे हैं। अब ये ट्रंप ही हैं। पीएम मोदी से दोस्ती हुई तो उनकी मुसीबत बढ़ गई, और जैसा दावा है कि पहले पुतिन से भी उनके अच्छे खासे दोस्ताना रिलेशन थे और अब पुतिन के साथ भी तल्खी है। हालांकि अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। अब उसके बाद क्या चर्चा होती है, क्या बाहर निकल कर आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें महारत हासिल किए हुए हैं कि जो कुछ हुआ भी नहीं होता उसमें भी ये मास्टर स्ट्रोक दिखाते हैं और दुनिया के सामने खुद को ऐसे दिखाते हैं कि यदि वो नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। यह भारत पाकिस्तान के बीच में भी देखा गया और अब यह हो सकता है कि इसी तरह की कोई स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच भी बने। यानी जिस दौर में आज भारत की सरकार झुलस रही है या जूझ रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में रसिया और यूक्रेन के बीच भी ऐसा ही कुछ हो। यानी ट्रंप जो है वो अपना ऑर्डर
ऐसे देशों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिन देशों के बीच में तनाव है। भारत पाकिस्तान एक उदाहरण है और रूस यूक्रेन यह उदाहरण बन सकता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।